सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आज के वीडियो में कंप्लीट हम लोग सीखने वाले रिएक्ट जेएस में आप लोग मैप पे कैसे यूज करोगे। ठीक है, मैप की सहायता से हम लोग जो भी हमारे पास कुछ एरे ऑब्जेक्ट में लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, जो कि इसमें आईडी एंड यूजर नेम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, गेट यूजर नेम। ठीक है, इसके बाद सिंपल इसका हम लोग आईडी भी फाइंड करेंगे, गेट आईडी। ठीक है, आईडी डेटा भी फाइंड करेंगे इसका। तो सिंपल जो भी हम लोग फाइंड करने वाले कंप्लीट इसमें नेम एंड आईडी आपको कंप्लीट आपका आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। सिंपली इसमें टाइप करते हैं, देन जो भी हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट उसी एरे ऑब्जेक्ट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैप के अकॉर्डिंग हम लोग फिल्टर करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्ट को यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ शॉर्टकट मेथड भी है RFC, आप लिखोगे डायरेक्टली आपको कोड आ जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट का। लेकिन आप यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके लिख के आपको दिखा रहा हूँ, देन आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपका होता रहेगा साथ में। ठीक है, फंक्शन किस चीज़ का नेम क्या है, फंक्शन का फॉर्म। ठीक है, इसको यहाँ पे एज ए फंक्शन बना लूँगा, फिर यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूँगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, रिटर्न यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे अब आती है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिव लिखेंगे, जैसा हम लिखते हैं सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट में। इसको मैं क्लोज करूंगा, देन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डेटा पास करने के लिए हम लोग यहाँ पर रैपर लगाते हैं, जिसको हम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग अब बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट फॉर्म। ग्रेट, तो यहाँ पे भी मैं एक H1 टैग लगा देता हूँ। H1 टैग में हम यहाँ पे लिख देता है गेट डेटा फ्रॉम। गेट डेटा फ्रॉम हम लोग कहाँ से जो है डेटा को गेट कर रहे हैं, आई थिंक एरे ऑब्जेक्ट्स, राइट। एरे ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा डेटा दिया है वहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करते देते हैं, मेरा जो कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहाँ गया, सिंपल यहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ एरर है, रेफरेंस करता हूँ, एरर सब गायब हो जाएंगे। तो गेट डेटा फ्रॉम एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्चुअल में जो भी एक स्टेट लेते हैं, स्टेट की मदद से हम लोग आपको यहाँ पे गेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कॉन्स्ट एरे डेटा, सॉरी एक सेकंड, ठीक है, डेटा कमा सेट डेटा। ठीक है, ये लिखते हैं ना। इसके बाद अभी हमारी यूज स्टेट में इंपोर्ट नहीं है, तो यूज स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते रहना है आप। तो अगर इंपोर्ट नहीं तो आप कॉमा करके ऊपर इंपोर्ट भी कर लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है, इंपोर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा हम लोग यहाँ पे स्टेट को डिफाइन कर लिया डेटा नाम का। ठीक है, उसका अपडेट वैल्यू में से डेटा रख दिया है। इसमें एक एरे बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके का। और इसके बाद अब हमारे पास जो कि डेटा है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। हमारे पास डेटा कंप्लीट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे में एरे ऑब्जेक्ट डेटा आ चुका है। इसी डेटा को हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैथ फिल्ड करने वाले। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और H1 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए मतलब लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, मेथड लगाएंगे। तो मेथड लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस तो लिखेंगे। तो हमारा जो भी एरे ऑब्जेक्ट, हमारा जो डेटा है वो किस में स्टोर है, डेटा में स्टोर है। मैंने इसका नेम क्या दे रखा है यहाँ पे, इनिशियल डेटा। तो हम लिखेंगे क्या यूज करने का, डेटा डॉट सॉरी मैप। ठीक है, अब मैप मैंने यहाँ पे लिख देना है। इसमें सिंपल लिख देना है मुझे, सिंपल आइटम या कुछ भी आप ले सकते हो। आइटम मैंने लिख लिया, कुछ भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मुझे यहाँ पे ना एक H1 और ले लेते हैं हम। क्यों लेते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ, पहले H1 यहाँ पे लिख देता हूँ, देन इस तरीके से। ठीक है जी, तो H1। ठीक है, फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं यूज़र नेम को डिफाइन करके देखता हूँ, यूज़र नेम मेरा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम साथ में यूज़र नेम और आईडी को भी साथ में, जो जैसा मेरा यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट में डेटा मेरा शो कर रहा है कंप्लीट, मैंने सेम भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं इसको डेटा को निकाल के देखता हूँ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यूज़र नेम आइटम होगा, आइटम डॉट यूज़र नेम। ठीक है, सेव करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे चलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे।
तो जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी डेटा है वो डेटा हमें रिसीव हो चुका है। बेट हो गया, समंता, जो भी हमारा जो भी यूज़र नेम है ये क्या खुल रहा है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो भी मेरा यूज़र नेम है ना, ये वाला पार्ट, तो यूज़र नेम मैंने यहाँ पे एल्विस टू एल्विस मतलब जो भी है सब सारे के सारे आ चुके हैं, आपको देख ही सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आईडीज़ है ना साथ में, ये आईडीज़ भी आनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो गाइस आईडीज़ को भी लाने के लिए सिंपल क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक यहाँ पे कॉमा देना होगा, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, देन मुझे फिर से क्या करना होगा, इसी H1 में इसको भी हम क्या करते हैं, ID को भी ला देते हैं। तो क्या है, ID है, सेव करते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं। तो ID तो आ गई हमारे पास गाइस, लेकिन 1 2 2 2 कर यहाँ पे देखते हैं इस साइड में, राइट साइड में आया हुआ है। मुझे चाहिए जो भी ID है ना, वो सब सारा 1 2 3 जो है ये नंबर्स हमारे इस साइड आने चाहिए ना, ID इधर तो नहीं रहता है, इधर रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो है सब इसी में है। तो प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ मैं क्या है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं पहले रख देता हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, सेव करता हूँ, आउटपुट स्क्रीन पे चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट तरीके से आ ही चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सिंपली निकाल सकते हो गाइस। यहाँ पे किसी भी एरे ऑब्जेक्ट में से मैप के सहायता से आप लोग रिएक्ट में आप निकाल सकते हैं किसी भी, चाहे यहाँ पे कितनी भी बड़ी एरे ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वहाँ से आप लोग डेटा को सिंपली फिल्टर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैप में कुछ आपको डेटा रखा है वो टेबल के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, आपको टेबल में निकालनी है, ठीक है, तो TRTD की हेल्प से वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए क्या करना होगा कि आपको ये जस्ट स्टार्टिंग था मैप का, मैप पे 3 से 4 वीडियो आने वाली हैं। तो सारा कुछ डाउट्स जो भी होगा, जो अलग अलग टाइप्स के कोर्सेज होंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी टेबल्स होता है, टेबल में हम लोग कंप्लीट सेट करके डेटा को कैसे फिल करेंगे। मेरे पास ही कई टाइप के यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट होंगे, जो कि इसी मैं यहाँ पे एक स्टेप डिफाइन करूंगा, देन यहाँ पे मैप लगाऊंगा, मैप के अंदर मैं यहाँ पे TRTD लगाऊंगा, टेबल लगाऊंगा। ठीक है, टेबल में भी सारे के सारे डेटा को एग्जिस्ट करूंगा, मतलब सेट करूंगा। ठीक है।